सॉरी बच्चों, बीच में जो कॉल आ गया था जिसमें मुझे अर्जेंट काम था इसलिए मैं जाना पड़ा। हम पहुँचे थे म्यूचुअल फंड। तो आपको मैं थोड़ी जानकारी दी थी म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। ओके, तो मैं आपको एक बताऊँ कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 100 रुपये या 50 रुपये है, तो वो 100 रुपये आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि इसके अलग अलग 10 भाग करेगा। अगर 10 भाग करेगा तो कितने रुपए होंगे? 10 रुपये होंगे बच्चों। तो ये 10 रुपये हर कंपनी में, हर मतलब 10 कंपनी में 10-10 रुपये वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ओके, और इन्वेस्ट करेगा तो इस आपको पता है कि अगर 10 कंपनी में से 8 कंपनी, ओके, 8 कंपनी बराबर, 8 कंपनी तो उसका रिफंड तो देने वाली है। ओके, और बाकी के 2 कंपनी नहीं दे सकती, तो भी आपका जो पैसा होता है ना वो आपको सुनिश्चित वापस मिलता है। और जैसा आपने देखा अंश में ऐसा होता नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अच्छा ब्याज दर और अच्छा पैसा भी आपको प्राप्त होता है। जो हम अंश में होता है, अंश में ऐसा होता नहीं, क्योंकि अंश एक प्रकार का मैं बोलूँ तो इसको सट्टा माना जाता है बराबर। क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट किया है तो सामने अगर आपको पैसे मिल भी सकते हैं या आपको कम मिल सकते हैं, अगर मिला तो डबल इसके भी मिलते हैं, जो हम अंश कहते हैं बच्चों। जो आप एसपी में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हो, जिसको अंश मत कहते हैं। चलो आगे। म्यूचुअल फंड जैसे विनियोग भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं के प्रतिनिधि एजेंट से की सेवा देता है। निवृत्ति पेंशन चुकाने के जैसे कार्यों को भी संभालता है। डाक विभाग को बैंकिंग सेवाओं के लिए आज्ञा प्राप्त है बराबर। डाक विभाग को बैंकिंग सेवा की जो आज्ञा होती है वो भी उसको प्राप्त है। और इससे डाक विभाग अन्य बैंकों की तरह अपनी सेवाएं ग्राहकों को देता है। जो बैंक की तरह अगर आप खाता भी खुलवा सकते हो, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, और उसमें जैसे बैंक में ब्याज मिलता है, ब्याज का दर, वैसे ही ब्याज इसमें मिलता है बराबर। डाक विभाग भारत में कितने 1,50,000 तक अधिक पोस्ट ऑफिस है। डाक विभाग की भारत में कितने ऑफिस है? 1,50,000 तक, जिसमें लगभग 90% जितने पोस्ट ऑफिस ग्रामीण विस्तार में है। ओके, चलो हम देखते हैं आगे। आगे सामान्य डाक पत्र भेजे जाने वाले सूचना पत्र या लिफाफे के रूप में भेजे जाते हैं बराबर। सामान्य डाक पत्र किसे कहते हैं कि भेजे जाने वाली सूचना पत्र या लिफाफे के रूप में भेजी जा सकती है, जिसमें है पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर पोस्ट। देखो, डाक विभाग पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्टर पोस्ट की सेवा देता है। पंजीकृत डाक जिसको भेजी गई हो उसको क्या डिलीवरी दी जाती है बराबर। डाक विभाग पंजीकृत डाक अथवा रजिस्टर पोस्ट, आपको पता है ना, अगर डाक होती है उसमें आपको पता एक सिक्का लगाया जाता है बराबर, उसको क्या बोलते हैं? पंजीकृत डाक अथवा रजिस्टर पोस्ट की सेवा भी देता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, डाक जो भी आपको जिसको भी भेजनी हो उसकी डिलीवरी हो जाती है। इस सेवा के लिए सामान्य डाक की तुलना में आपको क्या अधिक मूल्य चुकाना होता है, क्योंकि ये इसको मैं बोलूँ तो स्पीड पोस्ट की सेवा भी माना जा सकता है। जो कम समय में आप अपने काम को पूर्ण कर सकते हो, कहीं भी आपको डाक पहुंचानी हो तो आप अपनी डाक को पहुंचा सकते हो। पर इसके लिए जो शुल्क होता है सामान्य डाक से आपको ज़्यादा देना पड़ता है। यदि भेजने वाले को पंजीकृत डाक भेजे गए व्यक्ति को मिली है, इसका स्वरूप में क्या लिया जाता है? हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि जो हमने जिसको भेजा था अगर उसको मिल गई है कि नहीं बराबर, इसके लिए हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो पावती प्राप्त करने के लिए अधिक रकम भी चुकानी पड़ती है। अब देखते हैं पार्सल सेवाएं। वस्तु के परिवहन नियम द्वारा प्रतिबंधित न हो ऐसी सभी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। पार्सल, कोई भी एक ऐसा पार्सल एक जगह से दूसरा जगह आपको भेजना हो तो भी ये काम पोस्ट ऑफिस करती है बराबर। आवश्यकता अनुसार पार्सल का बीमा भी करवाया जा सकता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस से पार्सल बुकिंग की जा सकती है। सामान्यतः पार्सल भेजने वाला पार्सल भेजने का शुल्क पोस्ट ऑफिस में चुकाता है बराबर। अब एक देखेंगे बीपीपी मतलब वैल्यू पेएबल पोस्ट। फुल फॉर्म क्या है बच्चों? वैल्यू पेएबल पोस्ट। उत्पादक या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पार्सल से डाक खाता द्वारा माल भेजता है। जब माल प्राप्त हो तब ग्राहक पार्सल की सेवा का मूल्य तथा माल के निश्चित मूल्य का भुगतान डाक विभाग को करता है।
डाक विभाग प्राप्त रकम के उत्पादक या व्यापारी को चुकाती है। देखो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें वैल्यू पेएबल पोस्ट में क्या दी गई, पहला कौन होगा, उत्पादक, ओके, और ग्राहक के बीच कौन होता है, पोस्ट ऑफिस, कौन होगा, पोस्ट ऑफिस, ओके। कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन अगर उत्पादक ने किया तो वो किसको भेजेगा, अपने कस्टमर को भेजेगा, और कस्टमर इसको बाद क्या देगा, बराबर जो पैसे चुकाने होंगे, तो जो माल डिलीवरी के पैसे और जितना माल का पैसा लगा वो दोनों का कौन पैसा देगा, कस्टमर देगा, किसको देगा, बराबर जो पोस्ट ऑफिस को देगा। और पोस्ट ऑफिस के जो बाकी के जो पैसे हैं माल डिलीवरी के, वो सब किसको देंगे, उत्पादक को देंगे। मतलब कि मैं बताऊं, वैल्यू पेएबल पोस्ट में उत्पादक बराबर और ग्राहक के बीच का काम कौन करता है, बराबर पोस्ट ऑफ करता है। कि जिसमें फिर से मैं बताऊं कि उत्पादक या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार क्या करेगा, पार्सल में डाक खाता द्वारा माल भेजता है, और माल किसको प्राप्त होगा बच्चों, ग्राहक को प्राप्त होगा ना। तो ग्राहक पार्सल सेवा का क्या करेगा, मूल्य तथा जो माल की निश्चित कीमत थी, निश्चित मूल्य था, उसका भुगतान किसको करेगा, डाक विभाग को करेगा। और डाक विभाग जो प्राप्त रकम किसको देगा, उत्पादक और व्यापारी को चुकाते हैं। मतलब कि मैं बताऊं कि उत्पादक या व्यापारी और ग्राहक के बीच में काम कौन करता है, बराबर डाक करता है। स्पीड पोस्ट पार्सल जो मैंने पहले बताया उसके वैसे ही है कि डाक विभाग भारत में निश्चित स्थानों के लिए शीघ्र डाक और पार्सल सेवा निर्धारित समय में डिलीवरी होगी, यह इस विश्वास के साथ बराबर स्वीकार करता है। डाक विभाग भारत में जो निश्चित स्थान के लिए शीघ्र क्या करेगा, डाक पार्सल, अगर आपको कम से कम समय में जो डाक आपको पहुंचाना है, पार्सल आपको पहुंचाना है, तो आप स्पीड पोस्ट से डिलीवरी कर सकते हो, और ये सबसे विश्वासपूर्ण माना जाता है। स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए सामान्य डाक पार्सल की तुलना में अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ता है। जो हम सामान्य डाक पार्सल करते हैं, डिलीवरी करते हैं, उससे ज़्यादा जो पार्सल हम भेजते हैं ना, तो अधिक उसके लिए क्या, सामान्य पोस्ट से आपको ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है। और आवश्यकता अनुसार आप इसका पार्सल का क्या ले सकते हो, बीमा भी ले सकते हो। अब देखते हैं एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल की सेवा व्यक्तियों और धंधा की इकाइयों दोनों के लिए उपलब्ध होती है, बराबर। एक्सप्रेस पार्सल किसके लिए, व्यक्ति और धंधा की इकाइयों के लिए ही उपलब्ध होती है, जिसमें एक्सप्रेस पार्सल नियत की गई समय की अवधि में अति शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। आपको शब्द में ही समझ में, एक्सप्रेस मतलब शीघ्र से शीघ्र, बराबर। पार्सल को क्या, नियत समय की अवधि में पहुंचाया जाता है। डाक विभाग इसके लिए हवाई मार्ग का सबसे शीघ्रता से प्राप्त हो ऐसे मार्ग से भेजती है। हवाई मार्ग से आपको पता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है, तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेस पार्सल कह सकते हैं। स्पीड पार्सल की तुलना इसमें, बराबर, जो हमने देखा सामान्य जो हम पार्सल करेंगे उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा आपको कहाँ देना होगा, स्पीड पोस्ट में। और स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा पैसा आपको कहाँ देना होता है, बराबर शुल्क आपको कहाँ ज़्यादा देना होता है, एक्सप्रेस पार्सल में देना होता है, क्योंकि वो कम से कम समय में, जो स्पीड पोस्ट होती है ना, उससे भी कम से कम समय में पहुंचाने का काम करता है। ओके, अब हम देखेंगे बचत सेवाएं। डाक विभाग बैंक की तरह बचतकर्ताओं के विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। बचत खाता, 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट, समय आधारित संचय, मासिक आय योजना, वयस्क के जो नागरिक के लिए बचत योजना, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, 5 वर्ष और 10 वर्ष तक समय अवधि के लिए किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता जैसी अलग अलग जो सेवाएं हैं वो बचत सेवाएं डाक विभाग देता है। और बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी आप क्या कर सकते हो, बचत खाता खोल सकते हो, और उसमें आपको भी बैंक की तरह क्या प्राप्त होती है, चेक बुक प्राप्त होती है, और एटीएम कार्ड की भी सुविधा आपको प्राप्त होती है बच्चों, बराबर। जो डाक है, डाक विभाग, उसमें आप जो बचत खाता भी खोल सकते हो, और जिसमें अलग अलग आपको पता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, फिर हमको मासिक आय योजना, अलग अलग जो योजनाएं होती है, बराबर, वो जैसे बैंक में आपको किसे प्राप्त होती है, वैसे ही योजनाएं आपको बराबर डाक से भी प्राप्त होती है। ओके, मतलब बैंक के जैसा ही काम कौन करता है, डाक विभाग करता है। ओके, जो आगे का पॉइंट है, रिकरिंग डिपॉजिट योजना, टाइम डिपॉजिट और राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और पोस्टल बीमा और मासिक आय योजना, ये सब हम आगे बारी बारी पढ़ेंगे, बराबर। इसके
आज जो मैंने पढ़ा है ये पार्ट 4 में होगा वीडियो। इसके पहले हमने 3 वीडियो बना दिए हैं और ये पार्ट 4 में, और आखिरी का एक वीडियो पार्ट 5 में बनेगा, और टोटल 5 विभाग में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों।